और ये माल्यार्पण कर रहे हैं प्रमोद कुमार भैया नगला गढ़ी कासगंज। और कलश वाली कन्याओं को स्टॉल समस्त स्टाफ को संत भगवानों को सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले सभी क्षय पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो। आरती करा दे, आरती है, आरती करा दे। कल से एक भी खड़ी नहीं होगी फिर नाचने के लिए, इतना याद रखना। बांस आती है आरती के बाद कमरे पे, बोले वो नाचना है, नचवाती नहीं हो आप। ये हालत होती है उनके नाचने के बाद, बोलना बंदी नहीं होगी। बोली बाल कृष्ण भगवान की। हेलो, श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। एक समय भोजराज कंस की कचहरी लगी, बाबा नारद का पदार्पण हुआ। तो बाबा नारद को देख के कंस बोले, श्रीमन अब तो सब कर्म हो गए, फिर भी आप कोई सलाह नहीं बता रहे। तो बाबा नारद ने एक अंतिम युक्ति बताई है और कहा कि अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए। वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवा दीजिए। एक पत्र लिख और उसमें लिखना कि हे बाबा नंद, आपका आपके बच्चों समेत हमारे यहाँ निमंत्रण है। धनुष यज्ञ हो रहा है, उस धनुष यज्ञ में आप सादर आमंत्रित हो। ठीक है। महाराज अक्रूर जी को पत्र दिया। अक्रूर जी जब उस चिट्ठी को लेके चले तो विचार करते जा रहे कि और कंस तू कब सुधरेगा, क्योंकि भगवान 2 वर्ष रहे गोकुल में, 5 वर्ष रहे वृंदावन में, फिर एक नगर बसाया था जो था नंदगांव, एक पर्वत पे। वो अक्रूर जी पत्र लेकर के जब चले, व्रज में पहुंचे तो सबसे पहले चाचा सुमेट भई है कृष्ण की कुशलात पूछी, प्रणाम किया। बोले चाचा आप ये बताइए कि वहां कैसे रहते हैं। तो अक्रूर जी आंखों में आंसू लेके जवाब देते कि जैसे 3200 दांतों के अंदर एक जिभ्या निवास करती है, मैं वैसे ही वहां निवास करता हूं। आप किस कारण आए? बोले आप जान गए होंगे। भगवान बोले मैं तो जान गया, लेकिन एक निवेदन है कि मेरी मैया को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई भी खबर छुपी नहीं रहती। अक्रूर जी को भोजन पानी करायो मैया यशोदा ने। सायंकाल की बेला में काऊ ब्रज के सखा ने जे खबर फैलाई गई कि अक्रूर जी कृष्ण को लेने आए हैं, कृष्ण मथुरा जा रहे। सब गोपियां चली और जाए के बाबा नंद के दरवाजे पे बैठ के रोने लगी। तो जब बाबा नंद के दरवाजे पर रोई आहट सुनी तो अंदर से बाहर आई मैया। बोले क्या बात है, सब ऐसे बाहर क्यों रो रही हो? बोले माँ तोको का पता ना है क्या कि कृष्ण मथुरा जा रहे?
अरे मैया मुस्कुराएगी, बोली बावरी हो, हम आओ लाला है और हमें छोड़ के मथुरा चलो जावे, ऐसो तो है ही ना सकते। वो मेरा कृष्ण है, सब बोल दें कि वो देवकी का बेटा, लेकिन मैं नहीं मानती। सो कृष्ण अंदर से बाहर आए, काहे गो मैया? बोले लाला ये गोपियां कह रही कि आप मथुरा जा रहे। भगवान चुप हो गए। अरे लाला कोई जवाब नहीं दे रहा, तू सच में मथुरा जा रहा? भगवान बोले हाँ मैया, आज जा रहा हूं लेकिन परसों लौट आऊंगा। आज जा रहा हूं परसों लौट आऊंगा। नहीं लाला तू नहीं जा सकता। महाराज अब मैया व्याकुल हुई, और व्याकुल कैसे न हो बुजुर्गों, आप किसी के यहाँ 10 दिन तक रुको, अगर आप उदार हृदय के हैं, आप अच्छे हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे, तो आपका अगर लगाव बढ़ेगा तो आपको आने के समय तकलीफ होगी। लेकिन कृष्ण तो 11 वर्ष से ज्यादा रहे हैं वहां ब्रज में, तो उन ब्रजवासियों को मैया यशोदा को कौन समझाए? गोपियां मासूम बोली, ये मैया हमें पता है कृष्ण ब्रज को छोड़ के क्यों जा रहे, क्यों? वहां ज्ञानवान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं, यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां हैं, वहां संगमरमर के महल और अटारी हैं, यहाँ फुवरियों के बने हुए साग हैं, वहां 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। इनको जहां रुचि होगी ये वहीं जाएंगे। सो भगवान को टकटकी लगाए कि मैया देख रही लाला। अरे ब्रज के लोग कहते थे कि तू देवकी का बेटा, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। अब तू अगर चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी पूत। लोग कहते कि कोयल के बच्चों को कागा कितने भी प्यार से पाले, लेकिन कोयल के बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने परिवार से मिल जाते हैं। वही हालत आज यशोदा की है। देवकी को लाला मैया ने बड़े चाव सो पालो, और जैसे ही बड़ो भो सो वैसी निकलवे की बारी आई गई। बाबा नंद घुटनों में सर को दे के रोए, और एक बात कही कलाई पकड़ के कृष्ण की कि कृष्ण एक निवेदन है, अगर तुम मथुरा जाना चाहते हो तो बेशक चलो, लेकिन हमें और जब बूढ़ी मैया को लेके चलो, हमें दास और बूढ़ी मैया को दासी बना के किसी कोने में डाल देना। मैं पूरी जिंदगी तेरा चेहरा देख देख के जी लूंगा, लेकिन लाला हमें छोड़ के मत जाना। कृष्ण बोले आज जा रहा हूं या कल जाऊंगा तो परसों लौट आऊंगा, आप इतने क्यों व्याकुल हैं? बाबा नंद बोले लाला मैं तेरो ही पिता हूं, मुझे पता है कि तू चला जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा। अरे के ब्रज के लोग कह रहे कि तू लाला चली आया है, लेकिन मैंने नहीं मानी। कृष्ण मैं पागल हो जाऊंगा, कर मन से मिलनो भयो और कर ही बिछुड़ाए, श्याम सखा जब जाएंगे तो नैन मरेंगे रोए। महाराज गायों ने अपना भोजन नहीं किया, बछड़ों ने अपनी माओ का दूध नहीं पिया, क्योंकि कृष्ण रोज अपने बछड़ों को खूंटे से खोल करके माओ का दूध पिला देते थे। मानो बछड़े कह रहे हो कि कृष्ण अगर आप चले गए तो इन बछड़ों को कौन दूध पिलाएगा। लोगों ने यूं ही आपका नाम गोपाल नहीं रखा, आप सच में गौ का पालन करने वाले हैं। माफ कर दो। आंखों में आंसू हैं कृष्ण के,
एक 4 दिन के बच्चे का जैसे कि माँ ख्याल रखती है, उसी तरीके से आज कृष्ण मैया के गले से लगे बोले लाला। माँ यशोदा कहती कृष्ण एक बात बता, तू जाके आएगा ना? बोले हाँ मैया जरूर आऊंगा, बाबरी मत बने। चले मथुरा को भगवान देख के जननी वही रान। चले यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। रखना मुरलीधर कछु ध्यान, तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। रसता देखो सुबह और शाम, देख के मैया वही है राम। बहुत रोई मैया यशोदा लाला मान जा। कृष्ण बार बार समझा रहे माँ चिंता ना करे, मैं लौट आऊंगा। और माँ तो माँ होती है, माँ की बराबरी जीवन में कोई नहीं कर सकता। एक समय था जब 4 बेटे माँ के होते थे तो अच्छे से रख लेते थे, लेकिन अब 4 बेटों की एक माँ पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और अब जब बड़े बड़े हो गए, शादी हो गई, तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। मैंने शायद उस दिन भी बताया कि जब माँ अपने बेटे को गोदी में लेती है तो कमर पे बिठाती है, और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप अपने बेटे को बिठाता है तो कंधे पे बिठाता है, और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। एक बच्चा वृद्धा आश्रम अपनी मैया को छोड़ के आता तो 20 साल बाद माँ ने जब मरने वाली थी तो अपने बच्चे को खबर दी कि एक बार हमसे मिल ले। बच्चा मिलने के लिए पहुंचा। अब 2-4 घंटे या 2-4 दिन की सांसें बाकी हैं, तो जब मिलने के लिए बच्चा गया, माँ ने कलाई पकड़ के बिठाई और लाला हम बोल माँ, जिस कमरे में तूने हमें 20 साल से रखा था, इस कमरे में गर्मी बहुत है। बोले तो क्या करे? बोले इसमें पंखा लगवा दे। बच्चा हंसने लगा, बोले अब तू 20 साल यहाँ गुजार चुकी,
अब 2-4 मिनट या 2-4 घंटा या 2-4 दिन की है तो पंखे की क्या जरूरत है। तो माँ कलेजे से लगाएगी, बोली लाला मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब यही काम कल तेरे बच्चे तेरे साथ करेंगे, जब तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी पंखा लगवा दे, ताकि आने वाले समय में मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। ये माँ होती है। आप कितने भी कुछ भी कर लेना माँ के साथ, क्योंकि जीवन पर्यंत तक एक बच्चा एक शेर को मार के आ गया, शेर की खाल माँ के सामने रख दी, बोले ये ले मैया, तू कहती थी ना कि मेरे दूध का ऋण कभी नहीं चुका पाएगा, ये ले आज शेर को मार के आया हूँ, तेरा पूरा एहसान चुकता कर दिया, कुछ भी नहीं एहसान बचा दूध का। मैया बोली कोई बात नहीं, सर्दी का महीना है, एक काम कर दे, क्या आज रात्रि भर के लिए मेरे साथ सो जाओ। ठीक है। तो शाम हुई 8 बजे, मैया ने बिस्तर पर एक लोटा पानी डाल दिया जिधर बेटे को सोना था। अब मैया लेट गई, बच्चे से कहा जा, तो जैसे ही बच्चा लेटा एकदम उठ के खड़ा हो गया, बोले क्या कर रही है? अरे यो माँ बाबरी हो गई, ये पूरा बिस्तर गीला है। मैया बोली ये सर्दी तो है। बोले सर्दी है तभी तो कह रहा हूं कि गीला है, रात भर में मर जाऊंगा। तो मैया सर पे हाथ फेर के बोली बेटा ये एक रात की बात है, और इतनी सर्दी और इतना ही गीला बिस्तर मैंने पता नहीं कितने महीने तेरे चक्कर में काटे हैं, और तू इधर गीला करता तो इधर सुलाती, इधर भी गीला करता तो ऊपर सुला लेती, और ऊपर भी भिगो देता तो पूरी रात चक्कर लगाती तुझे उड़ा के कपड़े से ढांक के, लेकिन लाला तुझे सर्दी नहीं लगने दी, पूरी रात जागी हूँ, और तू हमें बता रहा है कि मैं तेरे एक शेर को मार करके तेरे दूध से उलट हो गया। तो हमें क्या समझाएगा कि माँ बाप क्या होते हैं? अरे माँ तो वो होती है, बुजुर्ग बैठे हैं दादा, एक गरीब मैया, तो उसके 20 साल तक कोई संतान नहीं हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि संतान हो सकती है। 20 साल के बाद एक संतान मतलब एक बेटा पैदा हुआ, उसके भी एक आंख नहीं थी, तो कहा कि एक आंख नहीं है। मैया बोली बेटा तो है, आंख नहीं है तब भी मेरा चांद का ही टुकड़ा है। डॉक्टर बोला कि अगर तुम चाहो तो एक ये बड़ा हो जाए तो ऑपरेशन के द्वारा एक आंख इसके डाल सकते हैं। मैया बोली मैं दे दूंगी। मैया थोड़ी सी सांवली थी, काली कह सकते हो। तो थोड़े दिन पश्चात 1 साल बाद उसका पति एक एक्सीडेंट में मारा गया। मैया ने बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अब कुरूप थी थोड़ी सी, कुछ समय बाद मैया ने एक आंख अपने बेटे को दे दी। अब कानी भी हो गई, तो बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जब जाती तो जो दोस्त थे बच्चे के वो कहते क्यों रे ये तेरी माँ है? बोले हाँ। तो अपनी मैया से बोल देना कि कल छोड़ने ना आए। इसे देख के अपशगुन होता ही, एक तो कुरूप है और दूसरी कानी और है। तो बच्चा दूसरे दिन मुंह फुला के बैठ गया। मैया बोले हाँ मुझे बस तक छोड़ने मत जाया कर। क्यों? तू कानी है तो अपशगुन होता है। मैया बोली जा लाला, अच्छे से जाना और अच्छे से आना, मैं नहीं बोलती। अब दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई में सबसे टॉप रहा, हाई स्कूल पास के स्कूल से। उसके बाद मैया ने बाहर भेजा, इंटर में फर्स्ट क्लास आया। फर्स्ट जब आया है तो मैया ने कहा अब तू बाहर जा। मैया ने बाहर पढ़ने के लिए लाला को भेज दिया। बुजुर्गों याद रखना, एक घर में नहीं, वो गरीब माँ लगातार 5-10 घर में झाड़ू पोछा करती और महीने पर 30,000 रुपए लाला को भेजती। 20-30 हजार हर महीने जाते। कुछ समय बाद मैया आंगन में घूमती, गांव में कहती कि मेरा लाला एक दिन अधिकारी बन के हमारे घर आएगा और मैं ऊंची सी कुर्सी पे बैठूंगी, मुझे लोग डीएम की माँ बोलेंगे, मेरा बेटा अधिकारी बनेगा। पूरे गांव में कहती। कुछ समय बाद 5 साल बाद
एक खबर आई लाला की कि मैया तेरा बेटा अधिकारी हो गया, डीएम हो गया हूं मैं। अब तो पूरे गांव में मैया ने लड्डू बांटे, सब जगह ढिंढोरा पीटती, मेरा बेटा भैया अधिकारी हो गया, मेरी मेहनत रंग ले आई, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मेरा बेटा मुझे कुर्सी पे बिठाएगा, लोग मेरे पैर छुएंगे और मैं अब काम करना बंद हो जाऊंगी। सारे गांव में हल्ला। लेकिन एक पत्र आने के बाद दूसरा फोन नहीं आया। 2 साल बाद एक खबर आई कि मैया मुझे माफ करना, मैं जल्दी जल्दी में तुझे बुला नहीं पाया, यहाँ एक लड़की मिल गई थी बढ़िया सी एक अधिकारी की, तो मैंने उससे शादी कर ली। जो ये फोन गया कि मैंने शादी कर ली, अब उदास हो गई कि लाला को इतनी मेहनत से पढ़ायो, शादी में एक खबर दे देता तो मैं वहीं पहुंच जाती, इतना बुरा क्या किया मैंने। माँ परेशान है। लेकिन फिर 1 साल बाद एक चिट्ठी आई, तो उस पे लिखा था कि मैया मुझे माफ करना, तू दादी बन गई, मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है। अब मैया ने फिर लड्डू बांटे, लेकिन आंखों में आंसू हैं। और लेकिन माताएं जो होती है ना बूढ़ी बाड़ी, वो माताएं ऐसी होती, उन्हें आप शहर में छोड़ दो तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मतलब छल कपट कुछ भी नहीं होता, उन्हें जैसे रहना है वो वैसे ही रहेंगे। उन्हें ये नहीं कि शहर वाले क्या सोचेंगे, उन्हें जो गांव की संस्कृति है वही अच्छी लगती है। तो मैया सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन नाती का मुंह जरूर देखेगी। बोरी बिस्तरा उठाए, बड़ी सी गठरी बांधी और सीधे शहर, बोले अब कुछ भी हो मेरे घर में नाती हुआ है, बेटा नहीं बुलाएगा, मैं जबरदस्ती जाऊंगी। गठरी बांध के मैया उस पत्र के पते के अनुसार जब डीएम के बंगले की तरफ पहुंची, एक चपरासी बाहर खड़ा था। मैया रिक्शे से नीचे उतरी, गठरी हाथ में है, धोती अजीब सी पहने थी, तो चपरासी को लगा ये कोई भिखारिन है, 10-20 रुपए लेगी। और चपरासी बोला है बुढ़िया इधर आ। मैया बोली बुढ़िया मत बोल, तू जिसकी चपरासीगिरी कर रहा है ना वो मेरा बेटा है, तू मुझे ऐसे पैसे मत तोलना, मैं डीएम की माँ हूँ। चपरासी ताली बजा के हंसा, बोले तेरे जैसे भिखारी रोज आते हैं, 10-20 रुपए लेके चले जाते हैं, तू और डीएम की माँ, दिमाग खराब है तेरा। मैया बोली देख मना मत करना, मैं अंदर जा रही हूँ। बोले ऐसे कैसे जाने दूंगा, साहब चिल्लाएंगे। बोले नहीं चिल्लाएगा, वो मेरा बेटा है, मेरा नाम ले ले। बोले नहीं जाने दूंगा। ये नहीं मानता है तो ये ले पत्र, ये तेरे साहब का ही हैंड राइटिंग है। अब जैसे ही चपरासी ने देखा, बोले है तो साहब का ही हैंड राइटिंग, लेकिन इसे अंदर कैसे भेजे। वो चल बुढ़िया तू जा सकती है, लेकिन ये जो गठरी है ना कपड़ों की, ये जो खिलौने हैं, ये जो वस्त्र है, ये यहीं पे रख दो, जा। सीधी मैया ऊपर छत पे, साहब कमरे में,